नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। जीवन में भावनाओं की विशेष अहमियत है, इसलिए हम भावना पर ही विचार कर रहे हैं। वैसे भावना एक ऐसा तत्व है जो जीवन को प्रेम, करुणा, उत्साह, आशा, निराशा, न जाने कितने अनुभवों से रूबरू कराती है। भावना क्या है? ये मन का ऐसा ख्याल है, ऐसा विचार है, ऐसा स्नेह है जो मनुष्य दूसरों के प्रति व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के रूप में पाता है। ये भावना ही है जो दूसरों के साथ मन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मन की शांति को खोजता है, संवेदनाओं से जुड़ता है। समय समय परिस्थितियों के वशीभूत होकर वो विभिन्न स्थितियों का सामना करता रहता है। भावना का एक गुण और है, भावना ही किसी के प्रति विश्वासों को बढ़ाता है और विश्वासों का अंत भी करता है। आपने अनुभव किया होगा कि किसी के हाव भाव को देखकर आप शारीरिक एवं मानसिक संवेदनाओं से जुड़ते हैं। भावना ही वो बिंदु है जो आपको जटिल अनुभवों का ज्ञान कराता है। ये परिवारों को, संबंधों को जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। अब चलते हैं कि भावनाओं का जन्म कहाँ और कैसे हुआ। वैसे तो जब हम अस्तित्व में आते हैं उस समय शायद सितु भाव शून्य ही रहता होगा, क्योंकि उस समय ऐसी मिट्टी के रूप में उपस्थित रहते हैं जिससे कुम्हार किसी घड़े के निर्माण के बारे में विचार कर सकता है। कच्चा घड़ा जिसने घड़े के स्वरूप को पा लिया, लेकिन उस घड़े में भावनाओं को भरना आसान नहीं है, या कहे कि संभव नहीं है, क्योंकि भावनाओं का भार तो व्यापक है, बृहद है। यदि उससे वो भर जाता है तो घड़ा उसके भार को सह नहीं पाएगा और घड़ा टूटकर बिखर जाएगा। ऐसे में उस घड़े को आग में पकाने की आवश्यकता पड़ती है। धीरे धीरे आग की तपन में जैसे जैसे आप पकते जाते हैं, वैसे वैसे आप भाव से भरते जाते हैं। वो भाव शुरुआती दौर में माता पिता के स्नेह, प्यार और दुलार के रूप में भरती जाती है। भाव का ये सुखद स्वरूप होता है। धीरे धीरे भाव बृहदाकार होता जाता है। जब भाव ने बृहद रूप धारण कर लिया, आप आग से तपते तपते पूरी तरह पक गए। वो क्षमताएं आ गई कि आपके अंदर सभी भावनाओं को ग्रहण करने की पात्रता बन गई। सभी प्रकार की भावनाओं को आत्मसात करने की क्षमताओं का विस्तार होना ही आपके हृदय को जागृत करने का काम करती है। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे हमारा घड़ा पक जाता है, भावनाओं ने बृहद रूप लिया। अब माता पिता के प्रतिभाव एक सीमित अवस्था थी। जैसे जैसे बड़े हुए, स्वयं सर्जक बनने की क्षमता का विकास हुआ, उसी के साथ नए भावना का जन्म हुआ। यहाँ पर जैसे जैसे भावना का विस्तार होता जाता है, वैसे वैसे आपके क्षेत्र का विस्तार भी होता है, आपके संबंधों का विस्तार भी होता है। आप नए नए संबंध बनते जाते हैं। कभी वो रिश्तेदारों के रूप में उभर कर सामने आते हैं, कभी मित्रों के रूप में, तो कभी प्रेमी और प्रेमिका के रूप में, लड़कों के रूप में, लड़कियों के रूप में। ऐसी ही संबंधों के विभिन्न रूप। इन संबंधों में आपकी अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। भाव की उच्चतम अवस्था में आप किसी पर पूरा विश्वास, पूरा भरोसा कर लेते हैं, किसी पर तुलनात्मक या कम विश्वास करते हैं। अर्थात जिन संबंधों के साथ आप भावनात्मक रूप से अपने साथ पाते हैं, उसमें भी विश्वासों की गुणवत्ता पृथक पृथक होती है। जिनके साथ आपकी भावना गहरी महसूस होती है, उनसे आप कुछ अपेक्षाएं पाल लेते हैं। भाववश संबंधों के आधार पर व्यक्तिपरक कुछ रिश्तों पर आपकी अनंत अपेक्षाएं भी जन्म लेती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पत्नी से भाव का संबंध रखते हैं तो आपकी अभिप्सा होती है कि वो अच्छे बुरे समय में वो आपके साथ खड़ी रहेगी। लड़का है, उससे आप व्यक्तिपरक प्रतिक्रिया होती है कि वो ऐसा कार्य करे जिससे आपका सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। लड़की है, उसके प्रति आपकी व्यक्तिगत धारणा होगी कि वो ऐसा रास्ता अपनाती रहेगी जिसके चलते आप गर्व से सर उठाकर चलते रहे। बेशक भावना एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसके बारे में कहा जा सकता है
कि उन भावनाओं को दूसरा कैसे समझ रहा है, दूसरा क्या महसूस कर रहा है। यहाँ पर आपकी भावना से प्रवाहित होने के साथ साथ आपकी मनोभूमि किस स्तर पर तैयार हुई है। क्या उसी स्तर की मनोभूमि दूसरे की भी है अथवा नहीं। ये निर्भर करता है कि आप या आपके रिश्ते वाले किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि भावना एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्व की भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। कारण है, प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरे हुए लोगों के साथ जुड़ने का तात्पर्य है कि जीवन में हानि को आमंत्रित करने की प्रक्रिया में स्वयं को डाल देना। लेकिन जो पूर्ण से भावना के साथ जुड़ा रहता है, अनायास हुए परिवर्तनों से कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, अब आप उन लोगों को आशा की नज़रों से देखते हैं। वहाँ एक भूल हो जाती है कि आप किसी व्यक्ति से भावना से तब जुड़े थे जब आपकी स्थितियाँ आपके अनुकूल थी, जब आप गिव एंड टेक की स्थितियों में थे। अब आपकी स्थिति गिव एंड टेक की स्थिति नहीं रह गई। आपके बारे में वो लोग ये समझने लगते हैं कि आप अब केवल लेने वालों की पंक्ति में खड़े हैं। फिर भला कोई आपसे क्यों भाव से जुड़ा रहे। आपसे जुड़ने का तात्पर्य है कि वो अपने जीवन को हानियों में पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ते जाना। ऐसे में मन में विभिन्न ख्यालों का जन्म होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में आप पाते हैं कि आपके चारों ओर आग लगी है, चारों ओर आग की लपटें ही लपटें हैं। उन लपटों की झुलस से आप जिंदगी से नाराज़गी भी पाते हैं, भयभीत भी होते हैं। लेकिन भावना सब जगह से समाप्त तो नहीं हो गई। भावना टूटेगी तो धीरे धीरे जटिलतापूर्ण ढंग से। वास्तव में इन स्थितियों में जब आपकी चारों ओर आग लगी हुई है, भावना की आग के अनुभवों को ग्रहण करते जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सामाजिक भावना के यथार्थों को वही आग पका भी रही है। आप भयभीत भी हो रहे हैं, लेकिन धुंधली हुई कुछ भावनाएं आपके अंदर अवशेष रह जाती हैं। उन्हीं धुंधल की भावनाओं के कारण कुछ आशाएं शेष रह जाती। बेशक प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुतों के लिए जो आपके अंदर सुखद प्रतिक्रियाएं थी, उसे आपने अवसर के समय मूल्यहीन पाया। ऐसे में बचे हुए भावनाओं के खंडनों पर आपकी दृष्टि जाती है। ऐसे में सबसे मजबूत एवं भरोसेमंद स्तंभ पर ध्यान जाता है। आपकी भावनाएं आपको ये बताती हैं कि चाहे किसी ने कितना ही वार आपकी भावनाओं पर किया हो, लेकिन ये वो स्तंभ है, वो आपकी भावनात्मक जुड़ाव है जहाँ निराशा हाथ नहीं लगी। परंतु टूटते हुए भाव के चलते हैं, टूटते हुए विश्वासों के चलते उन गहरे भावों को भी संदेह की नज़रों से देखते हैं। क्या उसके अंदर आपके प्रति पहले जैसा भाव है, इस पर संदिग्ध हो जाते हैं। अब आपको संदेह हो गया। संदेह है तो संदेह आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं। फिर अन्य भ्रमों को टूटते बिखरते भावों को अनुभव करने के बाद आप उस मजबूत स्तंभ को भी टटोलना चाहेंगे कि वो स्तंभ कितना मजबूत है, कितना भाव है। फिर क्या आपकी स्थिति प्रतिकूल है, पहले के भाव टूटे हैं, बिखरे हैं, तो वो भी टूट कर बिखर ही जाते हैं। भावना में बहने के फलस्वरूप आपकी अपेक्षाएं भी चोटिल होती हैं। ऐसा होने पर आप अपने आप को पूर्णतया अकेला पाते हैं। शायद यहीं से स्वयं की खोज भी प्रारंभ हो जाती है। यहीं से सारे खोखले भावनात्मक अनुभूतियों से आप परे हो जाते हैं। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। 9 मिनट